गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे यूनिट 2 का, जो कि जर्नलाइज नोटेशन है। और उसका जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजेस इक्वेशन फ्रॉम द हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल। हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजेस इक्वेशन फ्रॉम द हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, every mechanical system is characterized by definite function which is called Lagrangian function। हर एक जो सिस्टम है that is characterized by a function, definite function which is known as Lagrangian function। This is according to Hamilton's principle। और Lagrangian function को हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, and this capital L depends upon the generalized coordinates, generalized velocity and the time। तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, generalized coordinate which is q, generalized velocity which is q dot and the time factor t। तो जो L है, L is the Lagrangian and it is further the function of q, q dot and t। Motion of the system is such that integral is an extremum for the actual path of the system। और जो I है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 टू T2 L dt। और यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि L इज़ ए फंक्शन ऑफ Q, Q डॉट एंड T। एंड जो हमने बात की थी एक्सट्रीमम की, कि जो नेसेसरी कंडीशन है फॉर द आई टू बी एन एक्सट्रीमम इज दैट दीज टर्म्स कॉल्ड द फर्स्ट वेरिएशन ऑफ द इंटीग्रल शुड बी ज़ीरो। मीन्स डेल्टा आई जो है दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। आई हमें पता था, ये आई जो है हमारा आई जो है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 टू T2 L is a function of q, q dot and t into dt। अब जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है हमारी, देखिए वो ये है कि जो डेल्टा आई है, डेल्टा आई ये हमने लिख दिया, दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसको डेल्टा आई को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम पहले भी पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा हुआ है, करली एल अपॉन करली क्यू। थ्री फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, करली एल अपॉन करली क्यू डेल्टा क्यू फर्स्ट, फिर करली एल अपॉन करली क्यू डॉट डेल्टा क्यू डॉट इंटू डी टी। दिस इज सपोज द इक्वेशन नंबर 1। जो थर्ड फैक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है। नाउ सॉल्व this second term, ये वाली। now this solve second term by using the integration by parts। देखिए ये टर्म हमने लिखी, ये इंटीग्रल है ऑफ दिस क्वांटिटी, इंटीग्रेशन वेरिंग फ्रॉम T1 टू T2 करली एल अपॉन करली क्यू डॉट डेल्टा क्यू डॉट डी टी। दिस इज इक्वल टू, सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज करली एल अपॉन करली क्यू डॉट एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड विच इज डेल्टा क्यू, और लिमिट वेरीज फ्रॉम T1 टू T2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू यूज इक्वेशन 2 इन द इक्वेशन 1। ये जो वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है, ये यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा आई विल बी इक्वल टू दिस मच। ये क्वांटिटी आपकी एज इट इज़ लिखी हुई है, इंटीग्रेशन T1 टू T2 करली एल अपॉन करली क्यू डेल्टा क्यू डी टी प्लस दिस होल क्वांटिटी,
ये ऐसे के ऐसे एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारी। नाउ एट टाइम t इज इक्वल टू t1 एंड t इज इक्वल टू t2, दैट इज एट द एंड पॉइंट्स वेरिएशन डेल्टा क्यू वैनिशेस, डेल्टा क्यू शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टर्म थी हमारी दिस वन, ये जो टर्म थी ये आपकी क्या आ गई है, ये टर्म आपकी वैनिश हो जाएगी, ये टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी एट द एंड पॉइंट्स। वो जो हमने हैमिल्टोनियन में भी प्रिंसिपल में भी कंसिडर किया था कि डेल्टा क्यू शुड बी इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे ये डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो की कंडीशन हमने अप्लाई की है। तो ये वाला फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा एट द एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये हैमिल्टोनियन, ये क्योंकि हम ये रिलेशन भी बाय यूजिंग हैमिल्टोन प्रिंसिपल निकाल रहे हैं, तो ये कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ इक्वेशन 3 टेक्स द फॉर्म। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली तो आपका, ये वाला फैक्टर आपका ज़ीरो हो गया, बाकी लेफ्ट आपकी 2 टर्म्स बचेंगी। वो क्या है, आपके पास ये टर्म्स बचाएंगी, डेल्टा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 करली एल अपॉन करली क्यू डेल्टा क्यू डी टी माइनस इंटीग्रेशन t1 टू t2 डी अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली क्यू डॉट डेल्टा क्यू डॉट इंटू डी टी। अब ये जो आपका इंटीग्रल था, क्योंकि डेल्टा आई शुड बी इक्वल टू ज़ीरो फॉर द मैक्स एक्सट्रीमम, ये आपका ज़ीरो के इक्वल हम पुट कर देंगे और हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, ये जो सारा फैक्टर है दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर, ये आपके पास इक्वेशन 4 आ गई। अब ये जो फैक्टर है दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स एज द इंटीग्रल इन द इक्वेशन नंबर 4 इज ज़ीरो, एज द इंटीग्रल in this equation number 4 is 0 for all arbitrary values, for all arbitrary variations of delta q, therefore it can be true only when the integrand is 0 for each delta q. It means कि आपका ये वाला जो सारा फैक्टर है, ये वाला this should be equal to 0 for this equation is to be true, ये वाला जो आपका पोर्शन है दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमने करली एल अपॉन करली क्यू माइनस डी अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली क्यू डॉट दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमने इसको इस इक्वेशन को आप क्या कीजिए, इस साइड ले जाइए, राइट साइड में ले जाइए, राइट साइड में ये वाले टर्म आपकी हम पॉजिटिव की फॉर्म में लिख देंगे और ये आपका टर्म नेगेटिव हो जाएगा और ये जो इक्वेशन है आपकी क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी डी अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली क्यू डॉट माइनस करली एल अपॉन करली क्यू दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लैग्रेंजेस इक्वेशन फॉर ए सिस्टम हैविंग ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये लैग्रेंजियन इक्वेशन हमारे पास आई है, डी अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली क्यू डॉट माइनस में करली एल अपॉन करली क्यू दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ फॉर द 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम इसको f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए लिखना चाहें तो हम जो ये q है हमारा, q वेरीज फ्रॉम q टू क्यू आई एंड q डॉट जो है दैट वेरीज फ्रॉम q डॉट टू q डॉट आई। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एफ, तो ये जो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, लैग्रेंजियन की डी अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली क्यू आई डॉट माइनस करली एल अपॉन करली क्यू आई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा क्या है, हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन आ गई फॉर द एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये भी। अब लैग्रेंजियन की हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी और हम उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजीली विद द हेल्प ऑफ द लैग्रेंजियन। तो नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे और उसमें आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ये आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।
थैंक यू सो मच।